एक बार एक व्यापारी एक महान व्यक्ति से मिलने गया। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा छाने लगा था। वह व्यापारी जब उसके कमरे में गया तो उन्होंने देखा कि वह एक जलते हुए दिए के नीचे कुछ महत्वपूर्ण पत्र लिख रहे थे। उसमें वह व्यस्त थे। उस व्यक्ति ने उस व्यापारी का स्वागत किया, उसे बैठने को कहा। बैठने के बाद वह अपना काम पूरा करने में लग गया। जल्द ही उनका काम पूरा हो गया। काम पूरा होने के बाद उन्होंने क्या किया आपको पता है? वह जो दिया था जिसके नीचे वह लिख रहे थे वह उन्होंने बुझा दिया। बुझाने के बाद उन्होंने दूसरा दिया जलाया। दूसरा दिया जलाया यह देखकर वह व्यापारी दंग रह गया और उसने पूछा कि यह कोई परंपरा है क्या? तब उस महान व्यक्ति ने उत्तर दिया कि जब आपने मेरे कमरे में प्रवेश किया तब मैं अधिकारी काम कर रहा था जो मेरे साम्राज्य और मेरे राष्ट्र से संबंधित था। उस तेल में जो दिया जल रहा था वह राष्ट्र के खजाने का था। मैं आपसे अब बात कर रहा हूँ, यह मेरी व्यक्तिगत बातचीत है, इसीलिए मैंने पहला दिया जो था वह बुझाया और दूसरा दिया जलाया। दूसरा जो दिया है उसमें जो तेल है वह मेरे निजी खर्चे का है। यह उत्तर देने वाले महान व्यक्ति थे आचार्य चाणक्य, जिन्होंने प्रजा के सुख के लिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यह जो कथा मैंने आपको सुनाई वह आजकल के पॉलिटिशियंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे महान व्यक्ति के बारे में आज हम सुनने वाले हैं। आइए उनकी क्वालिटीज़ के बारे में आज हम जानते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली जो उनकी क्वालिटी है वो है चंद्रगुप्त नाम का पाटलिपुत्र में एक लड़का रहता था। उसमें जन्म से ही नेतृत्व के गुण थे। उसके साथ जब बच्चे खेलते थे तब वह चट्टान पर बैठता था और बच्चे उसे राजा मानते थे। उसके बाद बच्चे उनकी समस्या का समाधान उससे लेते थे। चंद्रगुप्त उनकी समस्याओं को सुनकर उस पर निर्णय देता था। एक बार आचार्य चाणक्य वहीं से गुजर रहे थे। उन बच्चों का खेल देखकर वह प्रभावित हुए। चंद्रगुप्त की शैली और बुद्धिमत्ता से वह चकित हुए। विवादों को निपटने की जो कुशाग्र बुद्धि और चातुर्य चंद्रगुप्त में थी उसका उन्हें परिचय मिला। चाणक्य ने ऐसे सोचा कि अगर नंद साम्राज्य को ख़त्म किया जाए तो उसके लिए एक योग्य राजा की ज़रूरत है और चंद्रगुप्त से कोई योग्य नहीं हो सकता। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से बहुत आत्मीयता से बात की, उसकी परिस्थिति के बारे में जाना। चाणक्य चंद्रगुप्त को लेकर उसके घर पर भी गए और घर पर जाने के बाद उसकी माँ से उन्होंने कहा कि मुझे इसे साथ लेने की आज्ञा दीजिए, मैं इसे तक्षशिला में पढ़ाने का वादा करता हूँ। शुरुआत में माँ ने उसे भेजने के लिए नकार दिया, लेकिन उसके भविष्य के बारे में सोचकर माँ ने आखिर उसे आज्ञा दी। उसके बाद चंद्रगुप्त ने तक्षशिला में अपने 7-8 साल का शिक्षण पूर्ण किया, ज्ञान प्राप्ति की। उसके बाद कई युद्ध उन्होंने किए। युद्ध करने के बाद आखिर वह मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर उसके राजा हुए। इतने छोटे से बच्चे के गुण देख चाणक्य ने उसे राजा बनाया। इतनी दूरदृष्टि किसी के पास होना यह बहुत बड़ी बात है। तो दूसरी जो उनकी क्वालिटी है वो है अमात्य राक्षस, जो नंद साम्राज्य के महामंत्री थे। उन्होंने बहुत बार चंद्रगुप्त को मारने की कोशिश की। एक बार जब चंद्रगुप्त कुमार भवन नामक एक महल बनवा रहे थे तब अमात्य राक्षस ने एक भुवनपाल नामक अधिकारी को बुलाया और उसे उस महल में भिजवाया और उसे बताया कि मित्र, कुमार भवन बनाने में चंद्रगुप्त की पूरी सहायता करो, शाही व्यवस्थाएं करो और पूरे महल को सजा दो, लेकिन शयन कक्ष ऐसा बनाओ जहां पूर्णकार शीशे लगे हो। इनके पीछे सैनिक छिपे रहेंगे। सैनिक समय की ताक में रहेंगे और चंद्रगुप्त की समय आने पर हत्या कर देंगे। ये लो, यह थैली सोने से भरी हुई है, इसे लेके जाओ। भुवनपाल ने महल को वैसे ही बनाया जैसे अमात्य राक्षस ने कहा था और किसी को संदेह भी नहीं हुआ। लेकिन जब चंद्रगुप्त ने चाणक्य से आज्ञा मांगी कि उसे वह महल में रहने को जाना था, तब चाणक्य ने उसे कहा कि पहले मैं वह महल देखता हूँ, उसके बाद तुम ज़रूर जाना। चाणक्य अपने विश्वासपात्र अधिकारियों के साथ वह उस महल में पहुँचे। उस महल में पहुंचने के बाद उनकी पैनी दृष्टि से वह शीशे बच नहीं पाए। उन्होंने वहाँ के कर्मचारियों को कहा कि इस शीशे को यहाँ से वहाँ रखिए, उस चित्र को यहाँ से वहाँ रखिए। तब यह सब करते ही वहाँ जो तलवारधारी सैनिक छिपे थे वह बाहर निकल आए और वह सैनिकों को पकड़ा गया और उन्हें मृत्युदंड दिया गया।
इस तरह चाणक्य बहुत ही चतुर थे, उनकी दृष्टि से कोई नहीं बच पाता था। तो तीसरी जो उनकी क्वालिटी है वो है चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र की पुस्तक विश्वविख्यात है। यूरोपीय राजनीतिज्ञ, समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री उसे रुचि से पढ़ते हैं। इस पुस्तक की शुरुआत राजा की शिक्षा कैसे हो इससे शुरू होती है और जासूस कैसे होने चाहिए, जासूसों ने कैसा चयन करना चाहिए, इसका उल्लेख भी उस पुस्तक में दिया गया है। राजा को खतरे से या धोखे से कैसे बचाया जाए यह भी उसमें वर्णित है। न्याय व्यवस्था, पुलिस, सेना, इनके कर्तव्य और धनी व्यक्तियों पर नियंत्रण, इसका वर्णन भी उन ग्रंथों में किया गया है। उन्हें सत्कार्य के लिए प्रवृत्त करना, युद्ध को टालना, ज्योतिषियों के काम, यह सब उसमें दिया गया है। मठाधीश और संतों के कार्य भी इसमें वर्णित है। ऐसे विविध विषयों पर इस पुस्तक में बहुत सी बातें बताई गई है। इतने सब विविध विषयों पर लिखना एक आश्चर्यजनक बात ही है। एक साधारण व्यक्ति इसे कभी नहीं कर सकता। चाणक्य कहते हैं कि राजा का परम कर्तव्य है कि धर्म की और सत्य की रक्षा करना, जन कल्याण के लिए काम करना, यह ही राजा का परम कर्तव्य है। प्रजा की खुशी में ही राजा की खुशी है, प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण है। यह सब जो बातें हैं वह चाणक्य ने 2300 वर्ष पहले लिखी हुई है। ऐसे यह बुद्धिमान व्यक्ति साहस और धीरज की प्रतिमूर्ति है। यह वीडियो को देखने के बाद आपको यह जानकारी मिली होगी कि चाणक्य कितने महान थे। उनकी क्वालिटीज़ को हमारे जीवन में हम कैसे अवतरित कर सकते हैं, इसके बारे में आज के युवा ने सोचना ज़रूरी है। वीडियो कैसा लगा यह मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो में कौन सी कथा या कौन सी क्वालिटी आपको अच्छी लगी यह मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे महान आचार्य चाणक्य को मैं वंदन करता हूँ और आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और एक देशभक्त के बारे में सुनने। तब तक के लिए भारत माता की जय।